मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जय श्रीमन नारायण। प्रिय भक्तों, अधिक मास भगवान विष्णु का प्रिय मास माना गया है। यह वह दिव्य काल माना गया है जो हर 3 साल के बाद आता है और इसे मल मास और पुरुषोत्तम मास के भी नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब महीनों में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब सभी महीनों ने भगवान विष्णु की शरण ली। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने इस अतिरिक्त मास यानी मल मास को अपना नाम देकर इसे पुरुषोत्तम मास नाम होने का वरदान दिया और भगवान विष्णु ने कहा कि पुरुषोत्तम मास सभी महीनों में मेरा प्रिय महीना होगा और जो भी मनुष्य इस पूरे पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक साधना, भक्ति, कथा श्रवण और दान करेगा तो उसे अनेकानेक पुण्य फल प्राप्त होंगे। प्रिय भक्तों, इस पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की गुप्त महिमा यह है कि जो भी भक्त इस समय नाम जप, कथा श्रवण, व्रत, दीपदान और दान आदि करते हैं, उसे सामान्य समय से अनेक गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। यहाँ तक कि इस अधिक मास में छोटे से छोटे सत्कर्म भी जीवन में बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन ला देते हैं। तो भक्तों, पुरुषोत्तम मास की पावन कथा आरंभ करने से पहले आइए हम और आप सब मिलकर सच्चे हृदय से भगवान श्री पुरुषोत्तम श्री हरि को प्रणाम करते हैं। कल्प वृक्ष के समान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। नारायण, नर, नरोत्तम, देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को भी मैं नमस्कार करती हूँ। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा के पहले अध्याय के अनुसार एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में तत्पर थे। उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों सहित वहां पर आए। मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मग्न हो गए। वल्कल वस्त्र पहने प्रसन्न मुख, चेहरे पर कांति, परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे श्री सूत जी, हम सब लोगों को भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हैं। आपने गुरु की कृपा से भागवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार में सागर में हजारों बातें सुनने योग्य है, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु हो, संसार सागर में डूबते को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में हो, कृपा कर वही बताइए। सौनकादिक ऋषियों के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहां से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहां राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। मैं वहां पर उस समाज को पूछ ही रहा था तो वहां श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अवधूत वेश, ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को देखकर भी मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के समान ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागढ़ में चंद्रमा शोभायमान होता है। भक्तों, इस प्रकार यहीं पर पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे श्री सूत जी ने सभी ऋषियों को क्या उपदेश दिया, वो कथा कल अगले अध्याय में सुनेंगे। भक्तों, इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार पुरुषोत्तम मास में जितना अधिक भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनी जाती है, उतना ही कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसीलिए अधिक मास की कथा के साथ साथ हम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाओं को भी सुनेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक बहुत ही दिव्य और रोचक कथा। पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त हुए, भक्त घाटम दास मीणा जी। भक्तों, श्री घाटम दास जी पहले चोरी करते थे। श्री घाटम जी को जन्म से ही चोरी करने के संस्कार दिए गए थे। चोरी करना, डाका डालना और लूटपाट करना घाटम जी का पारिवारिक पेशा था। एक बार घाटम जी किसी वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि किसी वृक्ष के नीचे अश्रु प्रवाहित करते हुए कोई संत बैठे हैं। वह संत भगवान के ध्यान में मग्न थे। तब उन संत को देखकर घाटम जी उनके पास गए तो उनके हृदय में बड़ा आनंद उमड़ा। उनका मन हुआ कि वह उन्हें झुककर प्रणाम करें और उन्होंने सिर झुकाकर उन संत को प्रणाम किया। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार किसी को प्रणाम किया। उन संत ने देखा कि कोई उन्हें प्रणाम कर रहा है। संत को बड़ा आनंद हुआ कि इस जीव पर प्रभु की कृपा हुई है। घाटम जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा सुख है जिससे बिना किसी भोग, सामग्री और व्यवस्था के भी इनके अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। उन्हें लगा कि जरूर उनके पास कोई महान सुख है। महात्मा जी ने कहा, बैठ जाओ। तब घाटम जी उनके समीप बैठ गए। महात्मा जी ने कहा, देखो पुत्र, जीवन बहुत कीमती है। इस जीवन को सदैव भगवत चरणों में लगाना चाहिए और कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। संत ने घाटम जी से उनके कामकाज के बारे में पूछा। तब घाटम जी ने बताया कि मैं चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ और लूटपाट करता हूँ। महात्मा जी ने कहा, यह तो बहुत ही निंदनीय कार्य है। दूसरों का धन चुराने से और उन्हें पीड़ा देने से इस लोक और परलोक में सब नष्ट हो जाता है। तुम्हारे ऊपर अब भगवान की कृपा हुई है। तुम आज ही से नियम लो कि तुम आज के बाद कभी चोरी नहीं करोगे। तब घाटम जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, यह कदापि नहीं हो सकता। यही मेरी जीविका है और बचपन से हमें हमारे पुरखों ने चोरी करना ही सिखाया है। मेरे पूज्य जनों ने मुझे नियम दिया है कि मैं यह कभी चोरी का धंधा छोड़ूं नहीं। आप में मुझे विशेष श्रद्धा हो रही है। मेरे हृदय का खिंचाव आपकी तरफ हो रहा है। आप इसके सिवा और जो चाहें उपदेश दे दीजिए। यदि मैं आपको वचन दे दूंगा तो आजीवन वही करूंगा जो आप कहेंगे। तब उन संत ने कहा कि अगर तुम चोरी करना नहीं छोड़ सकते तो मेरी यह 4 बातें मान लो। पहली बात, सदैव सत्य बोलना। दूसरी बात, साधु सेवा में रुचि रखना। जब भी कोई संत दिखाई दे तो उन्हें प्रणाम करना और उनसे आदर और नम्रता से बात करना। कभी तुम्हारे घर संत आ जाएं तो उन्हें भूखा मत जाने देना। उनको जल पिलाना, भोजन खिलाना और उनकी सेवा करना। तीसरी बात, आज के बाद बिना प्रभु को अर्पण किए हुए न जल पीना और ना ही अन्न खाना। और चौथी बात, कहीं भी अगर भगवान की आरती हो रही हो तो बिना दर्शन किए वहां से मत जाना। घाटम जी ने संत जी को प्रणाम किया और जीवन भर उन 4 बातों को पालन करने का वचन दिया। घाटम जी लूटपाट आदि करके धन लाते, उस धन से साधु सेवा करते और फिर जो बचता उससे अपने परिवार को खिलाते। एक दिन संतों की एक मंडली उनके घर पर आई। तब उन्होंने तत्काल उठकर संतों को दंडवत प्रणाम किया
और सभी को बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। उन्होंने देखा कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, तो उन्होंने बाजार जाकर दुकानदारों से उधार मांगने की चेष्टा की, लेकिन दुकानदारों ने उन्हें मना कर दिया। उस समय गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी। उन्होंने देखा कि किसान लोग सो रहे हैं। वे एक बड़ी सी चद्दर लेकर गए और जल्दी से गेहूं भर कर ले आए और उन्होंने संतों के भोजन की व्यवस्था की। घाटम जी बड़े तंदुरुस्त थे, तो खेत में उनके पैरों के चिन्ह बन गए। साधु जनों को खिलाते समय वे सोच रहे थे कि अब तो वे पक्का फंसेंगे ही, क्योंकि जब किसान जागेंगे और पैरों के चिन्ह देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये घाटम जी के पैर के निशान हैं। जैसे जैसे संत जन वो प्रसाद खा रहे थे, वैसे ही बड़ी धूल भरी आंधी चली और वर्षा हो गई और घाटम जी के पैरों के चिन्ह खेतों में से मिट गए। यह बात देखकर घाटम जी को और विश्वास हुआ कि साधु सेवा कभी उन्हें फंसने नहीं देगी। उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ और संत सेवा के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ गई। एक बार कोई उत्सव था, तो घाटम जी ने सोचा कि गुरुदेव के पास क्या लेकर जाएं। उनको लगा कि उत्सव है तो गुरुदेव के पास कुछ सेवा पहुंचनी चाहिए, परंतु उनके पास एक पैसा भी नहीं था। उन्होंने निश्चय किया कि रात्रि में चोरी करते हैं और जो भी मिलेगा उससे सुबह गुरुदेव को सेवा में दे देंगे। घाटम जी ने एक फौजी सिपाही का वेश बनाया और एक राजा के अस्तबल में घुस गए। रात में पहरेदार ने आवाज दी कि कौन है। गुरु की सत्य बोलने की आज्ञा मानते हुए घाटम जी ने बोला कि मैं चोर हूँ। पहरेदार ने सोचा कि अगर चोर होगा तो ये थोड़ी बोलेगा कि चोर हूँ। पहरेदार को लगा कि यह कोई राजा का खास आदमी है, तभी तो यह विनोद में निर्भय होकर कह रहा है कि चोर है। सिपाही के वेश में घाटम जी ने राजा के घोड़ों में से एक बढ़िया घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर निकले। उनकी वेशभूषा देखकर पहरेदारों ने फिर पुनः उनको नहीं रोका। वहां से निकलकर उन्होंने सोचा कि घोड़े को कहीं बेच देंगे। रास्ते में प्रातःकाल ठाकुर जी की मंगला आरती हो रही थी। उन्होंने सोचा कि गुरु जी की आज्ञा है कि आरती हो रही हो तो दर्शन जरूर करना चाहिए। तब उन्होंने घोड़ी को बांध दिया और आरती के दर्शन करने के लिए चले गए। जब पहरेदारों ने सोचा कि राजा का कोई आदमी होता तो सबको सूचना होती, तब उन्हें समझ आया कि वास्तव में वह चोर ही था। रात सैनिकों ने पीछा किया और वहां आए जहां पेड़ से घोड़ा बांधकर घाटम जी आरती का दर्शन करने गए थे। रात सैनिकों ने पीछा किया और वहां आए जहां पेड़ से घोड़ा बांधकर घाटम जी आरती का दर्शन कर रहे थे। सिपाहियों ने देखा तो घोड़ा वहीं पर था, पर उसका रंग बदल गया था। काले रंग का घोड़ा अब सफेद रंग का हो गया था। सिपाही वहां खड़े हो गए कि घोड़ा तो यही है, परंतु यह तो काला है। परंतु यह तो काला था, ये सफेद कैसे हो गया। इतने में आरती के दर्शन करके घाटम जी मंदिर से बाहर आए। सिपाहियों ने पूछा कि ये घोड़ा वही है ना जो तुम रात्रि में चुरा कर लाए थे, सत्य बोलना। घाटम जी बोलने, हाँ, मैं वही चोर हूँ जो घोड़ा चुरा कर ले गया था। सिपाहियों ने पूछा कि वो घोड़ा तो काला था, ये सफेद कैसे हो गया। घाटम जी बोले कि यह तो ठाकुर जी जाने। मेरे गुरु जी ने कहा था कि आरती हो रही हो तो प्रभु के दर्शन करना, तो मैं दर्शन करने आया था। इतने में घोड़ा सफेद हो गया। ये मेरे गुरु जी का ही कोई चमत्कार होगा। यह बात सुनकर सभी सिपाही आश्चर्यचकित हो गए। सिपाहियों ने घाटम जी और घोड़े को साथ लिया और राजा के पास जाकर सारी बातें बताई। घाटम जी की सत्यता और गुरु वचनों पर दृढ़ निष्ठा देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने कहा कि तुम चोर हो पर सत्य बोलते हो, संत आज्ञा का पालन करते हो, इसीलिए घोड़े का रंग बदल गया। राजा ने कहा कि जो प्रभु अपने जन के लिए ऐसा कर सकते हैं, उनकी निश्चित ही हमारे ऊपर कृपा होनी चाहिए, और कृपा तभी होगी जब हम आपका सम्मान करेंगे। राजा ने बहुत सारी संपत्ति घाटम जी के नाम कर दी। संपत्ति लेकर घाटम जी गुरु चरणों के दर्शन करने के लिए गए।
घाटम जी की अपने गुरु पर श्रद्धा और बढ़ गई कि मुझ जैसे चोरी करने वाले को जहाँ राजा से दंड मिलना चाहिए था वहाँ सम्मान मिला। वे गए और गुरु जी को भेंट समर्पित की। उन्होंने निश्चय करके गुरुदेव से कहा कि गुरु जी, आपने जो पहली बार मुझे चोरी करने से मना किया था, आज से मैं नियम लेता हूँ कि अब जीवन में कभी चोरी नहीं करूँगा। आपकी कृपा से मुझे बोध हो गया है कि मैं बहुत गलत कार्य कर रहा हूँ। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब चोरी नहीं करेंगे। घाटम जी को अब सत्संग सुनते हुए और साधु सेवा करते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। अब उनके मन में आया कि ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, कभी उनसे मिलना चाहिए। बहुत दिन तक उन्हें ठाकुर जी नहीं मिले तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने ठाकुर जी से नाराज होकर कहा कि पहले तो मैं बिना नहाए खाता था और अब आपके लिए मैं नहा कर खाता हूँ और आपको अर्पित करके खाता हूँ। और पहले मैं कभी कंठी माला और तिलक आदि नहीं लगाता था, पर अब मैं आपके लिए गले में कंठी धारण करता हूँ, माथे पर तिलक लगाता हूँ, केवल और केवल आपके लिए। प्रभु, आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, परंतु आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप मुझे दर्शन देंगे? तब भगवान श्री कृष्ण घाटम दास जी की यह बात सुनते ही तत्काल प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, हे भक्त घाटम, मैं तुम्हारी भक्ति, सत्संग, सत्यता इन सब से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो भी धन अर्जित किया उससे साधु सेवा की और साधु सेवा भगवत प्राप्ति का सबसे सर्वोत्तम उपाय है, तो इसीलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरे सभी भक्तों में से एक सर्वश्रेष्ठ भक्त हुए। इस प्रकार से सत्संग के प्रभाव से घाटम दास मीणा जी का पूरा जीवन बदल गया और वे भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम गोलोक को चले गए।